व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, जो व्यक्ति देश की बात करेगा और जो व्यक्ति हमारे राम की बात करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ वही हमारा है। अखिलेश जी को जनता ने नहीं बुलाया है, उनके चापलूसों ने बुलाया है। महिलावादी जाहिर सी बात है, लक्ष्मी जी कमल पे रहती है और सबके सब कमल पर। लक्ष्मी जी कमल पर विराजती हैं। अच्छा, दंगा हुआ, इतनी 45-46 लड़कियां सब किडनैप हो गई, वो सब कहाँ चली गई? बताइए, आज उनके माँ बाप उस लोगों से पूछिए। अखिलेश तो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? अखिलेश ने गुंडागर्दी कराई यहाँ पे। हाँ, गुंडागर्दी कराई। हाँ, गुंडागर्दी कराई, मुसलमानों से कराई। अच्छा, हाँ, मुंडनों से कराई। लोकसभा चुनाव की लगातार कवरेज आप द न्यूज़पेपर पर देख रहे हैं। इस वक्त लगातार हम जो है वो आपको लोकसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं। कन्नौज पहुंचे हैं और कन्नौज के बीच में भी आपको लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको आधी आबादी यानी कि महिलाएं दिख रही होंगी। आधी आबादी का मतलब ऐसे ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 8 लाख के करीब जो है वो महिला वोटर हैं। इसलिए इनकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे लगातार हम अन्य वर्गों की राय भी आप लोगों को सुना रहे हैं। तो इसलिए पहुँचे हैं, बगिया मोहल्ले में पहुँचे हैं। तमाम महिलाएँ हमारे साथ हैं, आधी आबादी, मातृशक्ति साथ है, क्योंकि बात महिलाओं की होती है, हर कोई जो है लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो कन्नौज की बात इसमें होगी कि कन्नौज में क्या कुछ विशेष है। आपके नाम से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर प्राची गुप्ता। प्राची जी, एक तो थोड़ा सा महिलाओं वाला रूप में बोलिए। दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कितने यहाँ काम किए हैं और आपका जो रुझान है महिलाओं का यहाँ किस तरफ है? देखिए, अखिलेश यादव ने कन्नौज में विकास तो बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सड़कों का भी विकास किया, मेडिकल कॉलेज भी बनवाया, एक्सप्रेस वे भी वो लेके आए, बहुत सारी उनकी योजनाएं रहीं। लेकिन दिक्कत ये थी, उसी दर से ही यहाँ पर दंगा और अपराध की घटनाएं भी दिन दूनी रात चौगनी होती रही। हमारे लिए विकास जो है वो पीछे है, हमारी सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि विकास की दर भले धीमी हो जाए, लेकिन हमको सुरक्षा पहले मिलनी चाहिए, जो कि हमको भाजपा सरकार की वजह से मिल रही है। जी। तो ये एक मूल कारण मैं समझूं कि आपका वोट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो मैं मूल वोटर किसे समझूं? आप किस तरफ जाना है? आपका विचार किस तरफ है जाने का? देखिए, विचार जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, किस तरीके से हर क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को ही सर्वप्रथम रखा है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आवास विकास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना है, घर की मुखिया अगर कोई है तो वो महिला ही है। उन्होंने महिलाओं को सर्वप्रथम रखा, और विशेषकर से अभी मातृशक्ति वंदन अधिनियम आया, जो जिस दर से महिलाएं चल रही थी राजनीति के क्षेत्र में, 165 साल लग जाते तब वो 33% के प्रतिशत पे पहुंचती राजनीति में, और मोदी जी ने एक झटके से हमको उतना आगे लाके खड़ा कर दिया। हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति हमारे लिए हर वक्त सोचता हो, जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1 सेकंड की भी छुट्टी ना ली हो, हम उसको कभी भी हरा नहीं सकते। तो मतलब मूल कारण आपकी सुरक्षा की आपने बात करी, तो कन्नौज की स्थिति क्या है अगर महिला सुरक्षा की बात करें, सरकार से पहले और सरकार के बाद में? देखिए, सरकार से पहले यहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप हुआ। आप गूगल खोलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगी कि 2012 से लेके 2015, 2016, 17 में कन्नौज की स्थिति क्या रही। यहाँ पे पीएसएम डिग्री कॉलेज है, वहाँ से आए दिन लड़कियां जो है वो उठती रहती थी, जिसकी रिपोर्ट एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की जाती थी। राह चलते आपके साथ आपकी चेन खींच ली जाए, कुछ भी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, जिसकी कोई भी कार्यवाही नहीं थी। वर्तमान में व्यक्ति को पता है कि अगर उसने कुछ भी करा तो बुलडोजर तैयार है। तो हमारे लिए सुरक्षा का भाव है। आज हम इतनी रात में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं है और हम लोग भयमुक्त शासन में जी रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो दावा ये भी कर रहे हैं कि महिलाओं सुरक्षा की बात हो या विकास के दर की बात हो, समाजवादी पार्टी में सारा काम जो है वो बेहतर हुआ। बुलडोजर बाबा यानी कि जो नाम से फेमस हुए योगी जी, उन पर प्रदेश नहीं संभल रहा। देखिए, जब आप बौखलाते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। एक तरफ आप गुंडा राज को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ 100 डायल जो है योजना लागू कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चल सकता ना कि आपके पिताजी जो है वो भरी सभा में कहें कि लड़के हैं उनसे जो है गुस्ताखियां हो जाती हैं। तो हम उस सारी चीजों को झेल नहीं सकते। वो एक दौर था जब हमसे गलती हुई और हमने उनको चुना। अब हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं और संभल चुके हैं। मतलब अखिलेश यादव को चुनना इससे पहले आपके लिए गलती थी? जी, पूरी तरह गलती थी और सब
उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उनके पिताजी ने कार्ड सेवकों के ऊपर उनके माथे के बीच में गोली चलवाई, जब उन्होंने अयोध्या में सरयू के जल को रक्त रंजित कर दिया, उसके बावजूद हमने उनको माफ कर दिया। आज हमारे रामलला आ गए हैं, अब हमें राम राज्य ही चाहिए। जो गलती थी जो हम लोगों ने करी कि हमने उनको चुना, आज हमें ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए जो रामलला के जो है शर्त के ऊपर आए। आज हमको सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी की सरकार ही चाहिए है। तो समाजवादी पार्टी में राम राज्य नहीं था क्या? तब क्या ऐसा कुछ विशेषता जो अब आपको जो राम राज्य इसमें दिख रहा है आपको? देखिए, जब राम की स्थापना होगी तभी राम राज्य आएगा ना। अगर वो राम के समर्थक होते तो वो तो आमंत्रण पे, जब उनको निमंत्रण पत्र मिला वो तब भी अयोध्या जी नहीं गए। जो व्यक्ति राम को मानता ही नहीं है, जिनके पिताजी ने जो है कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, जो निहत्थे थे, स्वयं उन्होंने भरे मंच पे जो है अपने पिता के हाथ से माइक छीन लिया। जो अपने पिता का नहीं, जो अपने चाचा का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, तो वो हमारे कन्नौज का कैसे हो सकता है? पर गारंटी तो जीत की भर रहे हैं और कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत होगी, 6 बॉलों में 6 छक्के पड़ेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। हर किसी को गलतफहमी में जीने का अधिकार है, वो आराम से जिए। अखिलेश यादव गलतफहमी में है। अब भाई वो जी रहे हैं ना, हम थोड़ी ना जी रहे हैं। मतदाता तो हम हैं। अखिलेश यादव अपना वोट खुद ले लें और आराम से खुश रहे। मैंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, 6 अपनी उंगली पे गिन ले अपने परिवार के सदस्य। जो आज की स्थिति रह गई है कि उनकी समाजवादी पार्टी केवल एक डाइनिंग टेबल के ऊपर सीमित होकर रह गई है, वही स्थितियां हैं। बाकी हमें तो मालूम है कि हम 400 पार जाएंगे। 400 पार जा रहे हैं जी। अच्छा, जिस पार्टी से उनका गठबंधन है यानी कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने भी आपको लुभाने की बहुत कोशिश की, यानी कि महिलाओं को लुभाने के लिए आधी आबादी पूरा हक, महिला गारंटी और वो महालक्ष्मी गारंटी, तमाम गारंटियां कांग्रेस के साथ भी तो दे रही, क्योंकि गठबंधन है एक साथ। देखिए, वो कुछ भी करें, जो व्यक्ति एक दलित महिला को देश का प्रथम नागरिक बना सकता है, जो राष्ट्रपति बना सकता है, उसकी सोच का मुकाबला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे लिए वही सर्वोपरि है और वही पूजनीय है। जो व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, जो व्यक्ति देश की बात करेगा और जो व्यक्ति हमारे राम की बात करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ वही हमारा है। अच्छा, बाकी और कोई हमारा नहीं। तो विकास की दर को राम के नाम से कैसे नापेंगे? देखिए, 2015 में कन्नौज में दंगा हुआ, जिसके भुक्तभोगी हम सभी लोग हैं और हमको मालूम है कि दंगे में हमारा कसूर कुछ भी नहीं था। सिर्फ समाजवादी लोगों ने हम सबको फंसाया। सबके पास प्रूफ था, क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए? उसके बावजूद 17, 18 लोग जो है वो दर्जनों केस उनके ऊपर लगे। आप लोग खड़े हुए हैं, कईयों के बच्चे जो उस वक्त बीएससी में थे उनको पकड़ लिया गया, उन बच्चों का कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि उनके ऊपर इतने लंबे मुकदमे लगे हुए थे। जो बच्चा 1.5 डेढ़ साल जेल में रह के आएगा बिना किसी अपराध के, तो उसकी माँ उसको वोट देने जाएगी। ओहो, ये तो गंभीर समस्या। ये गंभीर समस्या नहीं है, ये कन्नौज की हकीकत है। अच्छा, अगर आज अखिलेश खड़े हो गए, अखिलेश कैसे कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे जनता ने बुलाया है, मैं स्वयं नहीं आया हूँ। अखिलेश जी को जनता ने नहीं बुलाया है, उनके चापलूसों ने बुलाया है। अच्छा, क्योंकि योगी सरकार में सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब अखिलेश जी जीते या अखिलेश जी हारे, जो उनके समर्थक है उनकी तो चांदी है ना, तो उनके समर्थकों ने अपनी चांदी के लिए अखिलेश जी को बुलाया है। अच्छा, और उसके बाद उनकी मर्जी, उनका पैसा, वो जहाँ चाहे पानी की तरह खर्च करे, जहाँ चाहे जैसे खर्च करे। तो महिला आबादी किसके साथ? महिलावादी जाहिर सी बात है, लक्ष्मी जी कमल पे रहती है और सबके सब कमल पर। लक्ष्मी जी कमल पर विराजती हैं। अच्छा, महिलाएं लक्ष्मी स्वरूप कही जाती हैं। तो सबके सब कमल को वोट देंगे। अच्छा, तो लक्ष्मी जी कमल पे बैठती है इसलिए कमल पे वोट देंगे। और अखिलेश यादव जो क्या तैयारी कर रहे हैं जीत की, बिल्कुल वो साइकिल पे बैठे हैं। वो साइकिल पे बैठे हैं और साइकिल पंचर हो चुकी है। साइकिल पंचर हो चुकी है जी। अच्छा, पहिए ही नहीं है, दोनों पहिए नहीं है। अच्छा, साइकिल का चलन। तो मतलब अखिलेश यादव जो तैयारी कर रहे हैं जीत की, और वो मतलब फुल दिमाग में बैठाए बैठे हैं कि हम लोग जीत। देखिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए जरूरी है कि कोई हमारे साथ हो ना हो, हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हम लोग भी अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर पहले मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। अच्छा, आप रहिए मैदान में और इसी कॉन्फिडेंस से रहिए, इसी गलतफहमी इसमें जिए कि हम जीत रहे हैं। बाकी नतीजा आपको पता चल जाएगा। बाकी आप आश्वस्त है कि आपका प्रत्याशी यानी सुब्रत पाठक जीत रहे हैं? जी जी, 100%। आप किसी से भी बात करिए, वो आपको यही कहेगा कि सुब्रत पाठक 100% यहाँ से मतदान होगा और उसके बाद जो है उनकी विजय होगी। क्योंकि वो तो वक्त बताएगा। आप जरा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम आपका? नीरू गुप्ता। जी, नीरू गुप्ता।
मैडम ने तो बता दिया कि भाई वो तो भाजपा को आप इधर आ जाइए, आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी भाजपा को करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। आपको सपोर्ट करने का क्या कारण है? हमारा कारण है कि हम लोगों को सुरक्षा मिली है और समाजवादी पार्टी में सुरक्षा नहीं थी, हम लोग रात बिरात निकल नहीं सकते थे और अब योगी के राज में हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, आज़ाद घूमते हैं, मेरी बच्चियां भी बाहर भीतर जाती हैं, कोई टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग। और समाजवादी पार्टी में बच्चे मेरे निकलते डरते थे, बस यही है और क्या। पहले डर लगता था? पहले बहुत डर लगा, निकल ही नहीं पाते थे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 100 डायल हमने चलाई, महिला सुरक्षा हमने दी, फिर कैसा डर? तो वो लोग अपने लिए चलाई होगी, हम लोग के लिए तो नहीं चलाई। अच्छा। हम लोग तो बराबर डरते डरते निकलते, अपने बच्चों को निकलने से भी मना करते थे, भाई मत निकलो। बच्चे भी नहीं निकल पाते थे और क्या। और योगी राज में तो बहुत अच्छा अच्छा काम भी उन्होंने किया, कितना हम लोगों को सुविधाएं दी हम लोगों को, और क्या चाहिए। पर राहुल गांधी को जानती हैं? बिल्कुल जानते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी। विदाई उनकी तय हो गई है, उनमें योगी की और मोदी की क्यों तय होगी? किनकी तय हो गई है? कांग्रेस की और सपा की। अच्छा। और क्या। तो कन्नौज से जो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं गठबंधन, कह रहे हैं कि हम जो है जीत रहे हैं इस बार 100%। तो गठबंधन बंधन बने रहे, वो बंधन ही बंधे रहेंगे और क्या। जीत नहीं पा रहे अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं 100%। तो वो अपने लिए कह रहे होंगे, वो अपने लिए जीत जाएंगे, क्योंकि उनका परिवार एक परिवार बन के रहेगा। हर चीज में तो उन्होंने सिंह लगा के रखा है। शिवराज शिवपाल सिंह, और हर चीज में उन्होंने सिंह बना के रखा है। तो अब सिंह तो चलेगा नहीं। सिंह नहीं चलेगा? बिल्कुल। क्या चलेगा? अब कमल चलेगा, सिंह तो का गीधड़ बन गए हैं, अब सिंह कहाँ रह गए हैं। अच्छा, कमल चलेगा? कमल चलेगा, सिंह तो खत्म हो गया, सिंह गीधड़ बन गया है अब। अच्छा। और क्या। तो मतलब आपका मन जो है वो अखिलेश यादव की तरफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और क्या कारण क्या है? जो अभी 2015 का एक किस्सा बताया था कि बहुत कुछ दंगा हुआ यहाँ पर। दंगा हुआ, इतनी 45-46 लड़कियां सब किडनैप हो गई, वो सब कहाँ चली गई? बताइए, आज उनके माँ बाप उस लोगों से पूछिए, वो बच्चे कहाँ गए हैं आज? बरामद नहीं हुई आज तक? कभी नहीं हुई। अच्छा। और क्या। मतलब डर और भय का माहौल था क्या उस समय? बहुत माहौल था, बता रहे हैं बच्चे किडनैप हो गए। यहाँ कितनी लड़कियाँ, कम से कम 46-47 लड़कियाँ किडनैप हुई हैं स्कूलों से, और कई जगह अपने अड्डे पे बुला के बच्चे सारे किडनैप किए हैं। और क्या चाहिए बताइए? सपा सरकार में। अच्छा। और क्या। फिर भी तो अखिलेश जी अस्वस्थ कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं इस बार। तो पक्का। अपने मन से तो सभी लोग कहते हैं, अभी हम भी खड़े हो जाए, हम भी यही कहेंगे हम जीतेंगे। और 4 लोग हमारे साथ में जो है वही कहेंगे जीतेंगे, और लोग थोड़ी कहेंगे कि वो जीत रहे हैं। हम लोगों का वोट तो बहुत कीमती है महिलाओं का, आप किसको जिता रहे हैं? हम तो भाई कमल को जिताएंगे, और किसको जिताएंगे? अखिलेश जी को नहीं जिताएंगे? बिल्कुल नहीं। जिसने पूरा राम राज फैला रखा भाई, हम लोग तो उसी को जिताएंगे। राम राज आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अच्छा। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि पूरा गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इतने साल हो गए, 60 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए, हम खुद ही नहीं जानते। तब तो उन्होंने बैठाल नहीं पाए, ना कांग्रेस ने ना सपा ने राम जी को बैठाल नहीं पाया, उनको बेघर करके रख दिया था। आज वो अपने जगह पे बैठे हैं, तो कम से कम हम लोगों को भी अच्छा लग, देश विदेश तक में लोग अच्छा लग रहा है, तो बताइए और क्या हो सकता है। और मोदी जी ने 370 केस भी वो कर दिया है, और क्या चाहिए। अब पीओके रह गया है बस, उसको। अच्छा, पीओके भी पता है आपको? पीओके की तैयारी करवा रहे हैं? बस, और क्या। तो महिलाओं का मन जो है इस बार जो है वो भाजपा की तरफ है? बिल्कुल 100%। कुछ योजनाएं महिलाओं अच्छी लगती हैं आपको, योगी और मोदी जी की जो महिलाओं के लिए की गई हैं? की हैं, बहुत की। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है जो उन्होंने आगे। क्या क्या योजनाएं आप लोगों को मिल रही हैं, जरा बताइए। क्यों, सिलाई मशीन भी दे रहे हैं हम लोगों को, मकान दिया है, कॉलोनियाँ दी हैं हम लोगों को, गैस सिलेंडर दिए हैं, क्या नहीं दिया ये पूछिए। और उन लोगों के राज में हमको क्या पेट भर खाना भी तो नहीं मिलता था। अच्छा। और क्या, इनके राज में चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, फ्री में राशन मिलता है, और क्या चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है इस बार हमने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया है उसमें आधी आबादी पूरा हक दे रहे हैं, महिलाओं को, घर की एक बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको सुरक्षा चाहिए। अच्छा। हमारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपया कितने दिन खाएंगे? तो कांग्रेस दे रही है 1 लाख रुपए, तो क्या करेंगे उसको? वो उन्हीं को मुबारक हो, हमको तो भाई नहीं चाहिए। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको तो बस सुरक्षा चाहिए, देश का विकास चाहिए। सुरक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, और क्या। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? नीतू पटेल जी। नीतू पटेल। नीतू पटेल जी। नीतू जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि वो तो कह रही हैं कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, आप अखिलेश यादव कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, आप भी भाजपा? भाजपा मोदी सरकार को। आप भी कारण बता दीजिए, आपको क्यों मोदी सरकार पसंद आ रही है? मोदी सरकार सुरक्षा दे रहे, लड़कियां सुरक्षित है, गुंडागर्दी नहीं है, और सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी।
मतलब हर व्यक्ति गुंडागर्दी की बात बहुत कर रहा है कन्नौज में। ऐसी क्या गुंडागर्दी होती थी जो है माहौल इतना ऐसा हो गया? बहुत कुछ होता था। हाँ। लड़कियां जाती थी, छेड़खानी होती थी, दंगा फसाद होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, क्या नहीं होता था। हाँ। और मोदी की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, और बहुत सुरक्षा दे रहे हैं। आज हमारी लड़कियां आज़ादी से घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और बहुत सी सुरक्षा दे रहे हैं, बच्चियों को दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। तो आप वोट दे रही हैं किसको? भाजपा। भाजपा को। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार कहने आएगी। से क्या होता है, कहने से कुछ नहीं होता। तो वो तो कह रहे हैं कि आने वाली इस बार नहीं आएगी, क्योंकि मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं। आप लोगों का वोट भाजपा की तरफ है। मैडम आप इधर आ जाइए जरा। क्या नाम है आपका? बिमला कनौजिया। जी, बिमला कनौजिया। बिमला जी। बिमला जी, आप गृहिणी हैं। आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई इस रसोई गैस बहुत महंगी है, तमाम चीज़ें महंगाई बढ़ गई हैं। इस बार महिलाएं जो है वो तंग हो चुकी हैं भाजपा सरकार से और वोट जो है वो कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को देंगे। क्या लग रहा है? और क्या गैस है, सब तो बहुत सस्ती है। सस्ती है? वो कह रहे तो बहुत महंगी है। अरे और क्या, फ्री। हाँ, और क्या, अब फ्री भी तो दे रहे हैं। हाँ, और क्या, सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिए हैं, घर मकान दिया है, तो हर चीज तो दे रहे हैं वो। तो अच्छा लाभ मोदी सरकार का काम मोदी, ठीक है? हाँ, कुछ नहीं है? मोदी सरकार का अच्छा है काम ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम? कुसुम कनौजिया। जी, कुसुम कनौजिया। आपको वो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाएं इस बार जो है वो मोदी जी की विदाई तय करवा देंगी। हाँ, मोदी जी को देंगे वोट। आप कह रही मोदी जी को देंगे? हाँ, मोदी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें देंगे इंडिया गठबंधन में सब लोग। नहीं, वो नहीं होंगे। हाँ, मोदी जी होंगे। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। कह रहे हैं कि इस बार आने वाले नहीं मोदी जी। मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, अखिलेश तो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? अखिलेश ने गुंडागर्दी कराई यहाँ पे। हाँ, गुंडागर्दी कराई? हाँ, गुंडागर्दी कराई, मुसलमानों से कराई। अच्छा। हाँ, मुंडनों से कराई। मुसलमान ऐसे हैं कि अखिलेश के कहने से चलते थे। हाँ। तो इस बार वोट नहीं देंगे आप अखिलेश? नहीं, अखिलेश को नहीं कह देंगे। रहे हैं कि महिलाओं का वोट हमें, पुरुषों का वोट, सबका वोट हमें ही मिल रहा है। हाँ, मोदी को मिलेगा। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें मिलेगा। अखिलेश को इसलिए नहीं मिलेगा कि उनने मतलब कुछ अच्छा नहीं किया। गुंडागर्दी में ज्यादा रहे, लड़कियों को छेड़ने में ज्यादा चढ़वाते थे। अखिलेश यादव चढ़वाते? हाँ, अखिलेश यादव की मतलब जो छूट है तब तो लड़के करेंगे ये काम। जब छूट होगी उनकी, मतलब छूट मिलती थी अखिलेश यादव को। हाँ, सरकार की तरफ से। हाँ, इसलिए छूट मिलती थी कि आप जैसा करो जाके, हमको कुछ मतलब नहीं। हाँ, बस केवल उन्हें वैकेंसियां निकाली बस, और सब गुंडागर्दी कराते रहे अभी तक। गुंडागर्दी कराते? हाँ, गुंडागर्दी कराते रहे। हाँ। आप बात करेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अंशी। जी, अंशी। अंशी, ये बताइए, क्योंकि आपका वोट तैयार है इस बार? वोट देंगे आप? अभी नहीं देंगे। अच्छा, माहौल को बताइए कि माहौल क्या है? आप महिला हैं, सुरक्षा के रूप में क्या लग रहा है इस बार? सुरक्षा के रूप में तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कराया है। हम रात में बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं। कोचिंग पढ़ते थे हम, तो बहुत दिक्कत होती थी हमें रात में आने को, तो अब हमें बहुत सुरक्षित महसूस होता है। रात में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कोचिंग पढ़ के देर रात पढ़ाई करके हम आ सकते हैं घर वापस, तो इस वजह से बहुत सुरक्षित महसूस होता है। तो पहले डर लगता था? पहले डर लगता था उनकी सरकार में। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में डर लगता था उनकी सरकार में। अब नहीं है। अब नहीं है ना? अच्छा। अब सुरक्षित महसूस करते हैं घर आने में। देर रात कोचिंग पढ़ते हैं हम 12th में थे अभी, तो कोचिंग देर रात पढ़ने जाते थे, तो बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। हर जगह पुलिस की व्यवस्था रहती है महिलाओं के लिए, और लड़कियों के लिए भी लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था रहती है, तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे समय पर जो है वो ज़्यादा सुरक्षा थी महिलाओं की, अब नहीं है। तो उनके कहने से क्या होता है? सुरक्षित हम महसूस करते हैं। मोदी सरकार में सुरक्षित महसूस होता है बहुत। अच्छा जी। अखिलेश सरकार में महसूस नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मतलब इस बार देश में हमारी सरकार आने वाली है। आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी के विचार में? हमें तो नहीं लग रहा उनकी सरकार आएगी, मोदी की सरकार ही आएगी इस बार। हमें सब उन्हीं को वोट दे रहे हैं, हमें भी उनको वोट देना। अभी हम नहीं है, लेकिन जब होंगे तब उन्हीं को वोट देंगे। मतलब पहले वोटर जब बनेंगे वोट उन्हीं को देंगे? जी, पहला वोट हमारा उन्हीं को जाएगा, पहले से डिसाइडेड है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण अच्छा क्या लगता है मोदी जी में? चलिए बताइए, क्या अच्छे ऐसे काम किए हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? क्या किया? यूथ को बहुत मोटिवेट करा है उन्होंने। वो यूथ को बहुत मोटिवेट करते थे। परीक्षा पे चर्चा कराई है उन्होंने। हम 12th में थे, हमने एग्जाम दिए, तो उससे पहले परीक्षा पे चर्चा होती है, तो हम बहुत मोटिवेट फील करते हैं। एग्जाम देने से पहले हमारा सारा डर कम हो जाता है, और वो हमें आगे क्या करना चाहिए उसकी भी बात बताते हैं कि आगे ये करना चाहिए, तो उससे हम और भी मोटिवेट होते हैं आगे अच्छे काम करने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए।
उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं, इसीलिए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं का मन इस बार भी भाजपा की तरफ है जी बिल्कुल है। और कांग्रेस की तरफ नहीं है। नहीं। और अखिलेश यादव का काम यहाँ पर कैसा सुना, कैसा देखा आपने? घर परिवार में बात होती होगी? घर परिवार में तो यही बात होती है कि उनका काम अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है जी। नहीं। तो घर वालों का वोट कहाँ पड़ रहा है इस बार? भाजपा पे। भाजपा पे ही पड़ रहा है? जी बिल्कुल। तो मतलब पूरा मन बना लिया जी आप लोगों बिल्कुल ने? मन बना लिया। पहला वोट हमारा भाजपा को ही जाएगा। पहला वोट भाजपा को। भाजपा को जाएगा? और क्यों जाएगा? उन्होंने इतने सारे काम करे हैं, यूथ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करा है। हमने पेपर में उन्होंने परीक्षा पे चर्चा करी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल में भी परीक्षा पे चर्चा पे हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते थे, उनसे ऑनलाइन बात कर सकते थे वीडियो कॉल से द्वारा। परीक्षा पर चर्चा जब होती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत मोटिवेट। यंगस्टर से कनेक्शन उनका था, कनेक्टिविटी थी, इसलिए आप फील करते थे प्राइम मिनिस्टर का कनेक्टिविटी होना वो अच्छा लग रहा था? जी बिल्कुल। अच्छा जी तो मतलब पूरा तैयार है इस बार? जी बिल्कुल। आपका घर और आप तैयार हैं? किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को जिता रहे हैं। और कोई हमसे बात करना चाहे? आपका क्या नाम? रेखा कनौजिया। जी रेखा कनौजिया। रेखा जी। जी। आपका मन किधर कह रहा है? क्या किधर जाने का मन है? कमल की तरफ। कमल की तरफ जी। जाने का मन है। क्या कारण क्या है? जी उनकी इतनी अच्छी खूबियाँ, इतनी अच्छाई, इतने अच्छे अच्छे काम। इतने अच्छे काम जैसे क्या क्या अच्छे काम? अब महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित महसूस करना, मतलब अब क्या बताएं उनके साथ। बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हाँ मन है। जिता किसे रही हैं? जिता उन्हीं को जिता रहे हैं, मोदी जी भाजपा को को जिता जिता रहे हैं। जी रहे जी। अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं। वोट नहीं देंगे? ना। आप भी नहीं देंगे? हम भी नहीं देंगे, हमारे घर के भी नहीं अखिलेश देंगे। यादव आप लोगों की वजह से तो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कह रहे हैं। वो लड़ने आ रहे हैं, उनकी इच्छा। हाँ। हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं। हाँ। हम लोग तो सिर्फ मोदी। आप नहीं बुला रहे अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बुला रहे। अच्छा सुन रहे हो अखिलेश यादव तो क्या कहेंगे बताइए? वो क्या कहेंगे? कुछ उनकी हमारी मर्जी, हम नहीं चाह रहे हैं। अखिलेश यादव आपकी बात तो वो क्या कहेंगे? वो कह रहे होंगे वो उनकी इच्छा हो जो सोचे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ बच्चा क्या नाम है आपका? पायल कनौजिया। पायल कनौजिया। आप तो कॉन्फिडेंस एकदम भरी हुई हो। हाँ। क्या लग रहा है इस बार लड़की हो क्या लग रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस से कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो अट्रैक्ट करने की बात कर रही है महिलाओं को। आप किस तरफ जा रहे हो? वो सिर्फ एक अट्रैक्ट करने की बात है, लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हमारे कन्नौज में इतनी सुरक्षा है, इतनी सुरक्षा, और वो यूथ को इतना मोटिवेट करते हैं। और हम लोग तो एक यंगस्टर्स है, तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो वो इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स में भी उनके होते हैं। अभी तो उन्होंने हमारे स्कूल में और भी जगहों में साइंस एग्जीबिशन का एक प्रोग्राम करवाया। इस तरीके से जो एक मास डेवलपमेंट होता है एजुकेशन की फील्ड में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए हम सिर्फ भाजपा को ही वोट करना चाहेंगे। इसीलिए मतलब फर्स्ट वोटर पहला वोट भाजपा को? हाँ पहला वोट भाजपा को। पहला वोट भाजपा को जाएगा। हाँ। और सुरक्षा को लेकर अगर बात सुरक्षा को लेके हर फील्ड में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करवाया है। सुरक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके, लेडी पुलिस को लेके, हर एक फील्ड में। जैसे कि उन्होंने अभी मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे खुलवाए हैं और बहुत सारी सीट्स भी अभी इंक्रीज हुई हैं, तो इसीलिए। तो आपका वोट भाजपा? हाँ। पहला वोट जब भी जाएगा भाजपा को जाएगा। हाँ। अच्छा अखिलेश यादव को जानती है ना आप? हाँ। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम जो है जीत रहे हैं इस बार। आपका वोट जब भाजपा में जाएगा तो अखिलेश यादव जीतेंगे कैसे? अब वो जीते ना जीते इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला वोट जब भी होगा वो भाजपा को ही होगा। जीते ना जीतने से फर्क नहीं पड़ता, अगर फिर से सांसद बन गए तो? ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? यही हमने आपको जो अभी रीजंस बताए, जो बहुत सारे मल्टीपल। बहुत लंबे समय तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग यहाँ पे सांसद रहे, तो क्या कुछ काम वाम अच्छे नहीं कराए? नहीं, इतने सारे अभी दंगे हुए ही हैं 2015 में, 2014 में। इसी को एक मद्देनजर देखते हुए कि उनको तो वोट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं। आप अखिलेश यादव को नहीं जिताएंगे? नहीं। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जो है महिला सुरक्षा हम कराएंगे, हम महिलाओं को बहुत सारा सम्मान देंगे, तो उस तरफ आप लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे? उनकी सरकार पहले भी आ चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा गया कि ऐसा कुछ भी हुआ है। और भाजपा की सरकार में ऐसा देखा गया है कि जो भी हो रहा है वो सब एक डेवलपमेंट के रूप में दिख रहा है, तो इसीलिए वो वोट भाजपा को ही जाएगा। इसलिए वोट भाजपा को जाएगा। और कोई बात करना चाहेगा अपने मन की? कुछ कोई कहना चाह रहा है? नहीं। चलिए, तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी। देश की आधी आबादी, कन्नौज की आधी आबादी स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी। कन्नौज के लिए ये ज़रूरी था क्योंकि महिलाओं की जो कमेंट्स थे, जो महिलाओं की जो राय थी, वो आप लोगों को सुनाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए हम महिलाओं के बीच पहुंचे। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।